चलो बच्चों, आज एक बहुत प्यारी चीज सिखानी है जो कि बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन में तो आता ही आता है, साथ साथ छोटे क्वेश्चन भी आते हैं इसके। नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर मैं कराऊंगा अभी आपको 56। लेकिन 56 कराने से पहले कुछ बातें आपको रिवीजन में करा दी जाए। हमने प्रीवियस क्लास में 4 फीचर टॉपिक स्टार्ट किया था। क्या होता है 4 फीचर, जरा सामने देखते रहो। 4 फीचर मतलब आप सामने वाले बंदे के शेयर क्या कर रहे हो, बर्खास्त कर रहे हो, है ना। और उसके शेयर मतलब जिस शेयर का कोई शेयर होल्डर था, जो कोई मालिक था, अब उस शेयर का कोई मालिक नहीं होगा। और जो पैसे वो ऑलरेडी दे चुका है, वो पैसे किसके, अब आपके। वही पैसे, छीने हुए पैसे, मतलब वो पैसे आपने छीन लिए उससे, वो पैसे आपके पास थे, अब आपके हो गए। वही पैसा आपके लिए क्या है, 4 फीचर है। 4 फीचर आपके लिए एक फायदा होता है। क्या होता है, एक मैं आपको जो छोटा सा रिवीजन करा देता हूं एक बार फिर से। 4 फीचर की एंट्री लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ सुनते रहना है। मैं ग्रुप पे फोटो भेज चुका हूं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बाकी आप अपने बुक में देखते रहें। 4 फीचर की एंट्री में शेयर कैपिटल क्या होता है, डेबिट। अक्सर हमने ड्यू एंट्री में, ट्रांसफर एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है, पर क्या होगा यहां पे, डेबिट। और टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर 4 फीचर, मैं शॉर्ट फॉर्म यहां यूज कर रहा हूं। बच्चे बेसिकली जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, यहां पे क्या आता है। मान लो आप किसी बंदे के शेयर खत्म कर रहे हो, उसके बाद 1000 शेयर हैं, तो 1000 इंटू यहां आएगा आपने अब तक कितना मांग लिया है। उसे हमने बोला था एक वर्ड, क्या, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। यहां पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि यार यहां पे आता क्या है। अगर मान लो उसने अलॉटमेंट पे कॉल्स नहीं करा है और आपने तुरंत उसके शेयर कर दिए खत्म, तो आपने अलॉटमेंट तक पैसा मांगा है। मांगा अलॉटमेंट तक या दिया नहीं उसने अलॉटमेंट, तो मांगा पहले मांगते हैं ना, हेलो, पहले मांगते हैं ना। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने लास्ट तक पैसा मांग लिया, लास्ट तक मतलब फाइनल कॉल तक, समझ में आ रहा है। तो फाइनल कॉल तक आपने मांग लिया है, तो यहां पे जाएगा 1000 इंटू फाइनल कॉल तक फेस वैल्यू। कॉल्ड अप मतलब होता है कितना मांग लिया है। फेस वैल्यू बताइए आपको क्या होता है। मुझे बात बताओ, अगर मैं यहां सामने लिखता हूं ऐसे के 2 4 2 2 और 2 + 2, तो मुझे बताओ इसमें फेस वैल्यू कितनी है टोटल। टोटल 8 फेस वैल्यू है, क्योंकि आपको पता है ये फेस वैल्यू, ये टोटल वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर 2 रुपए के हैं। तो मैं अगर कहूं कि एक बंदे के शेयर हमने यहां खत्म करे हैं, तो आप यहां पे 1000 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, 8 से करोगे। इतना आप सब कुछ सीख चुके हो। क्यों, क्योंकि हम यहाँ इसकी मल्टीप्लाई यहाँ वही करते हैं जितना आपने मांग लिया है। तो अगर लास्ट तक पैसा मांग लिया है तो आप 8 की मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, समझ में आया। और मान लीजिए आपने 8 मांग लिए और उसने फाइनल कॉल पे यहाँ पे पैसा नहीं दिया, तो यहाँ वही आएगा जो उसने पैसा नहीं दिया है, मतलब 1000 इंटू 2 रुपए। तो यहां हो गए 8000। क्योंकि मैं बच्चों अब ना, अब जो भी एंट्री करोगे उस वो अमाउंट कैसे आई वो दिखाना है। अब तक आप ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब से आप सीखो जो अमाउंट आप बाहर लिख रहे हो कैसे आई उसे शो करो, समझ में आया। तो अगर यहाँ पे 2 रुपए उसने नहीं दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2000, हाँ है ना। जो कि आप इस 2000 को फाइनल कॉल के रिसीव एंट्री में दिखा चुके होंगे ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स अकाउंट डेबिट। इसके बाद अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ वो आएगा जो उसने दे चुका है, वो भी फेस वैल्यू। अगर प्रीमियम दे चुका है तो प्रीमियम को इग्नोर करना है। अगर प्रीमियम दे चुका है वो, तो प्रीमियम को करेंगे हम, क्या उसने प्रीमियम दे दिया, हाँ, क्योंकि उसने कॉल से कहां करा है, उसने कॉल से कहां करा है, बोलो, फाइनल कॉल पे। इसका मतलब प्रीमियम दे दिया ना उसने। प्रीमियम कहां पर है, अलॉटमेंट पे। जब प्रीमियम दे दिया तो उसे हम क्या कर देंगे, 4 फीचर टाइम पे इग्नोर। अब मुझे बताओ उसने कितना आपको दे दिया है फेस वैल्यू, बोलो उधर। मैं आपसे पूछ रहा हूं उस बंदे ने कितना दे दिया है फेस वैल्यू, 2 2 4 कहां है, 2 2 4 ही तो हुआ, कितना दे दिया है। उसे लास्ट पे पैसा नहीं दिया तो कितना दे दिया है फेस वैल्यू। अच्छा बीच में 2 रुपए, हाँ दिख नहीं रहा मुझे, सॉरी यहां भी 2 रुपए था। तो 2 और 2 4 और
6 दे दिया ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैच कर गया। और यही जो ये जो दे दिया है उसने, वो पैसे किसके होते हैं, हमारे जाते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, शेयर फोरफिट। इतना क्लियर हो गई, क्लियर हो गई। ये था विदाउट प्रीमियम वाला क्वेश्चन। मान लो यहां प्रीमियम नहीं है, तो क्या अब अमाउंट में कुछ गड़बड़ होएगा, मतलब अमाउंट में चेंज होएंगे? बिल्कुल हाँ होएंगे बच्चे। मैं बोल रहा हूं प्रीमियम नहीं है, तो बताओ अब तक तुमने कितना मांग लिया, अब तक कितना मांग लिया है, 2 4 6 और 2 8 और 2 कितना मांग लिया, क्या प्रीमियम है अब? तो अब तक लास्ट में कॉल सेल कराया इसने, कहां कराया, लास्ट में। तो अब तक आपने कितना मांग लिया है, लास्ट तक मांग लिया ना बच्चों, बहुत सिंपल है, तो सिंपल सी बात है। उसने नहीं दिया, अरे मांगा तभी तो नहीं दिया, तो मैं आपसे बोलो कितना मांग लिया है, तो आप क्या बोलोगे? अभी कंफ्यूज मत होना कि भैया सर लास्ट में दिया ही नहीं। अरे मिलने से पहले ड्यू एंट्री नहीं करते, ड्यू का मतलब क्या होता है? तो मैं आपसे बोलो कितना मांग लिया है, आपने लास्ट में तो और मांगी होगी ना, और मांगने के बाद आपको लगा कि पैसे नहीं दिए, तो मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ कितना मांग लिया है, प्रीमियम नहीं है अब, तो कितना मांग लिया? इस बार यहां कितना आएगा अब, 10,000। उसने लास्ट में पैसा नहीं दिया, तो कॉल से अभी कितना होगा, तो कितना दे दिया उसने, ऊपर 8 रुपए दिख रहा है, 2 4 6 और 2 दिख रहा है, 8 रुपए उसने दे दिया होगा ना। जब लास्ट में नहीं दिया तो बाकी दे दिया होगा, तो यहाँ कितना जाएगा, 8,000। पूरी एंट्री मतलब समझ में आ रहा है? यहां मतलब इसका मतलब क्या है, मांगना, कितना मांगा, इसका मतलब क्या है, कितना उसने नहीं दिया है, कितना उसने नहीं दिया है, और ये क्या है, जितना उसने दे दिया। क्रेडिट क्यों हो रहा है जो दे दिया उसने, क्योंकि हमारे फायदा है, और सारे फायदे क्या होते हैं, क्रेडिट नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया बच्चे? अब जो टॉपिक है वो है प्रीमियम वाला। कौन सा टॉपिक है, प्रीमियम वाला टॉपिक है। अब प्रीमियम वाले टॉपिक में क्या होता है क्या नहीं होता है, बस शुरुआत से समझना, शुरुआत समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं यहां पे, हम किसी के शेयर खत्म करने जा रहे हैं, उसके शेयर कितने, 1000 शेयर है। हम खत्म क्यों करते हैं बताओ बच्चों, जब वो बंदा नहीं देता, जब वो बंदा पैसा नहीं देता तब हम उसके शेयर खत्म करते हैं, आया ना? तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम 1000 शेयर खत्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसने पैसा नहीं दिया होगा, क्यों? तो मैं एक ऐसे इंस्टॉलमेंट बना रहा हूं, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 6 रुपए, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपए। कितना हो गया, 10 कैसे? इसका मतलब फेस बता सकते हो कि मुझे फेस वैल्यू कितनी है इसमें, 8 रुपए टोटल फेस वैल्यू है, 8 रुपए टोटल फेस वैल्यू है, 2 रुपए उसमें क्या अलग से प्रीमियम, टोटल कितना 10 हो गया। प्रीमियम है कि कौन से इंस्टॉलमेंट पे, अलॉटमेंट पे है, कहां पे है, कितना है, चलो एक बंदा है 1000 वाला, इसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया और लास्ट पे पैसा, और हमने उसे नोटिस वोटिस भेजा, मांगा, फिर से पैसा मांगा, कुछ कुछ टाइम दिया, जब भी उसे पैसा नहीं दिया क्या कर दिया, मैं शेयर उसके खत्म कर दिए। अब क्या जनरल एंट्री वही होगी, हाँ जी वही जनरल एंट्री होगी, आपको याद भी है अब, लेकिन डेबिट में एक आइटम बढ़ जाएगा। पहले बताओ जनरल एंट्री ऊपर क्या थी निशांत, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल सिनेरियर और टू शेयर फॉरफिचर, यही था, हाँ जी यही था। चलो मैंने कहा कि आपने लास्ट कब खत्म करा है, यहां पे इसका लास्ट तक मांगा, और यहां क्या आता है हमेशा फेस वैल्यू, कितने से खत्म कर रहे हो। मैंने कहा अब यहां जो भी अमाउंट आएगी ना उसे एक्सप्लेन करना है कैसे आया है, हर वर्ड के आगे दिखाओ अमाउंट कैसे आई है। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं यहां पे, 10 से, किससे करूं, हर बार क्वेश्चन में 10 होता था, 2 रुपए से प्रीमियम होते थे तो 12 हो जाता था। इस बार थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं आपको, इसलिए मैंने क्वेश्चन को घुमाया, मैंने टोटली 8 कर 10 कर दिया, फेस वैल्यू कितनी लगी। अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ 8 से करूंगा, क्योंकि शेयर कैपिटल मतलब हमेशा शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पति पत्नी है, हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है। फेस वैल्यू से इनका मतलब छूटना नहीं है, समझ में आया।
अब बताओ यहाँ फेस वैल्यू के आगे वर्ड बताया था मैंने क्या, कॉल्ड अप, मतलब कब तक मांगा, लास्ट तक मांगा है ना। दिख रहा है उस बंदे ने पैसा नहीं दिया है, अरे मांगा तभी तो नहीं दिया, पहले ड्यू एंट्री होती है हमेशा वहां पे। कितना हो गया यहाँ पे अब, सॉरी सॉरी सॉरी, कितना हो गया, चलो। लेकिन बच्चे एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा इंस्टॉलमेंट है जिसमें प्रीमियम भी है और उसी इंस्टॉलमेंट पैसा नहीं दे रहा वो? कभी अगर ऐसा हो प्रीमियम भी नहीं दे रहा क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दे रहा, मतलब नहीं दिया उसने, आया ना बताओ। तो जब बंदा प्रीमियम ना दे तो प्रीमियम को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में हमारे पास प्रीमियम था, मैंने एक जो पहला एग्जांपल दिया था, पर उसमें ना उस बंदे ने कॉल से लास्ट में किया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, इसका मतलब प्रीमियम दे दिया था ना उसने, इसलिए मैंने प्रीमियम को डेबिट नहीं किया। तो बताओ प्रीमियम डेबिट कब होता है? जब ना दे। तुम्हें पता है इसमें नहीं दे रहा वो? हाँ, क्योंकि अलॉटमेंट प्रीमियम है और प्रीमियम उसने अलॉटमेंट उसने नहीं दिया। फिर से प्रीमियम डेबिट क्यों करते हैं? क्या आपको यहां समझ में आ रहा है कि उसने नहीं दिया है? पक्का? चलो, तो एसपीआर यहां हो जाएगा डेबिट। कितना प्रीमियम है, कितने शेयर? चलो अच्छा, यहां पे मैं वो शेयर लूंगा जो हमने इशू किए थे या लोगों ने खरीदे थे, या वो शेयर लूंगा जिसे खत्म कर रहे हैं? बात ही फोर्फिचर की हो रही है, मतलब उसी शेयर को लूंगा जो खत्म किए जाएंगे। तो 1000 इंटू 2 कितने हो गए? इसका मतलब अब तक हमने उससे 10,000 मांग लिए हैं। अब बताओ कौन सिनेरियो कब कब किया उसने? अलॉटमेंट, और जब तुम अलॉटमेंट वर्ड बोलते हो तो इसका मतलब ना तुम 4 बोलोगे ना 2 बोलोगे, क्या बोलोगे? 6। अलॉटमेंट 6 का है ना। और जैसे मैं तुमसे पूछा कि कॉल से कब किया, तो तुम्हारा वर्ड क्या था? अलॉटमेंट और फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट 6 की है ना, ये 4 की है। जब तुम अलॉटमेंट बोलोगे तो हमेशा क्या बोलोगे? उसके टोटल वैल्यू। फिर बोल सकते हैं कि हाँ अलॉटमेंट के अंदर फेस वैल्यू 4 रुपए है और 2 रुपए प्रीमियम है। लेकिन मैं आपसे जब पूछ रहा था कि कॉल स्टैंडर्ड कितनी है, कहां कहां पर है, तो आपका जवाब था कहां कहां? अलॉटमेंट और, तो अलॉटमेंट कितने की है? फाइनल कॉल कितने की है? 2 बार पैसे नहीं दिए, 6 और 2 कितने हो गए? 8। कितने शेयर थे उस पे? देखो उसने 1000 इंटू 6 भी नहीं दिया और 1000 इंटू 2 भी नहीं दिया। कितने हो गए? 10 मांगे, 8 नहीं दिया, कितने दिए? 2 रुपए दे दिए होंगे, 2000 दे दिए ना। पता 2000 कहां दिए? 1000 इंटू 2 दिख रहा है। ये भी दिखाओ कि शेयर फोरफिचर में वो 2000 कैसे हुआ? 1000 इंटू 2000 रुपए हमारे हो गए जो उसने कब दिए थे। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या कभी कॉल सिनेरियो एप्लीकेशन पे हो सकता है? क्योंकि एप्लीकेशन पे हम मांगने गए ही नहीं थे, वो खुद आए थे, खुद आए थे पहले खुद पैसे देने। तो एप्लीकेशन पे कभी भी कॉल सिनेरियो, क्या लमसम वाली एंट्री हो सकता है? लमसम पता था, एक बार सारा पैसा ले लिया। अरे इंस्टॉलमेंट्स होते हैं तभी पैसा नहीं दे रहा वो। समझ में आया? चलिए बच्चे, तो आपको ये समझ में आया कि आपने एसपीआई डेबिट क्यों किया? बताओ फिर से, एसपीआई डेबिट कब करना है हमें? जब प्रीमियम का पैसा, और एक बार दे दे तो इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर, जैसे बॉयज लड़के को इग्नोर करते हैं ना, ऐसे। ये बहुत बड़ा झूठ बोला मैंने, ठीक है? तो इस सरकार में था इन लोगों के लिए कि इग्नोर करना चाहिए, पर इनके ऊपर क्या है, थोड़ा सा कोई हंस दे, हाय हाय। चलो, चाहे उसके दांत में काला पड़ा हुआ हो, तब भी इनके दिल ऐसे करेंगे। ये असली लड़के ऊपर मैंने बेइज्जती लड़की कर दी। भाई मेरे हर वर्ड में दोनों की बेइज्जती होगी एक साथ, ठीक है? चलो, हाँ जी, तो एसपीआर डेबिट कब करना है हमें? जब ना मिले, और अगर मिल जाए तो कहीं भी हमें उसको इंक्लूड नहीं करना, कहीं पे भी इग्नोर करना है, ठीक है? तो चलिए उसी हिसाब से एक क्वेश्चन आपके सामने है और देखते हैं आप लोग बता सकते हैं नहीं बता सकते। क्वेश्चन नंबर नई बुक के हिसाब से 56 मैंने ग्रुप पे भेजा भी है। क्वेश्चन 56, इसमें एक नहीं 4 क्वेश्चन है, लेकिन आप कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ समझते हैं ना, मैं बहुत तेजी से कराऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 56,
अंकित लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किए थे। 10 बुक में है, ये पुरानी बुक में भी। अंकित लिमिटेड इशू किए थे 20,000 शेयर, 10 रुपए के शेयर था और 2 रुपए अलग से उसमें क्या थे, देख ले बुक फोन में, ले 2 रुपए उसमें अलग से क्या था, प्रीमियम था। तो कितने हो गए 12 बच्चों, कितने हो गए बोलो। चलिए इसकी मैं यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बना रहा हूं, समझाने के लिए सिर्फ। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3+2, हाँ या ना। फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा ये 2 और फाइनल कॉल 2 और टोटल मिला के 12, कैसे 10+2। यहां तक किसी को दिक्कत है? देखो मुझे कोई एंट्री नहीं करनी, ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ना फर्स्ट कॉल, ना फाइनल कॉल, मुझे एंट्री करनी है सिर्फ फोर्फीचर की क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, विजय एक शेयर होल्डर है, कितने शेयर का 500 शेयर से, हमें उसी के शेयर खत्म करने हैं लेकिन अलग अलग केसेस में। तो पहला केस क्या कहना चाह रहा है, देखो केस नंबर 1, विजय डिड नॉट पे द, बच्चों क्या लिखा है, अभी मैं पहला केस ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 4 क्वेश्चन एक तरीके से, सामने देखो, सामने विजय ने पैसा यहां नहीं दिया, और ये साइन जो है ये कॉल्स के लिए बनाते हैं हम, ऑफिशियल नहीं है, अपने समझने के लिए है बस। ये साइन क्या पता था हमें, क्या हो गया है, कहां हुआ है, उस पॉइंट को पूरा पढ़ना। विजय डू नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफीटेड, मतलब इसके शेयर हमने यही खत्म कर दिए। अब मुझे बताओ अब तक कितना मांग लिया है फेस वैल्यू, बोलो बोले बॉस, अब तक कितना मांग लिया फेस वैल्यू, बोलो। पता है कैसे, पता है कैसे, बताओ फिर। 3 एप्लीकेशन और 5, तो मैंने अलॉटमेंट होना बोला था, मैंने तो फेस वैल्यू बोला था ना। और हमारी एंट्री क्या है आप बताइए, फोर्फीचर की एंट्री क्या है, शेयर कैपिटल डेबिट, एसपीआर डेबिट होगा यहाँ पे, बाकी वो देखते हैं बाद में, पहले एक लाइन छोड़ देते हैं। टू कॉल और टू शेयर, यहां आता है कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कितने से खत्म कर रहे हो तुम, इनटू कितना, कितना हो जाएगा। अब देखो कि उसने जहां कॉल से कराया वहां प्रीमियम भी है, इसका मतलब प्रीमियम भी उसने नहीं, हाँ या ना। तो प्रीमियम डेबिट होगा, कितना प्रीमियम, एसपीआर डेबिट 500 इंटू, बच्चों मैं बोल रहा हूं ध्यान सुनना, अब से सारी अमाउंट के आगे मुझे दिखाना है आपको कि हाँ कैसे अमाउंट आ रही है, यहां शो करेंगे एग्जामिनर को भी, बोर्ड में भी, ठीक है। 500 इंटू 2 कितने हो गए, इसका मतलब आपने कितने मांग लिए उससे 4। अब बताओ उसने कहां नहीं दिया पैसा, अलॉटमेंट जैसी बोलते हो तो आप 4 नहीं, आप 3 नहीं, आप 2 नहीं, क्या बोलोगे 5 नहीं दिया, है ना। 500 इंटू 5 होगा, देखो मेरे वर्ड्स क्या है, मैंने आपसे पूछा कहां नहीं दिया, तो आपने बोला वो अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का है 5 का, 500 इंटू 5 कितने हो गए। अब बताओ कितना फायदा, मांगे 4, 2500 नहीं दिए, कितने दिए 1500, ये 1500 आपने प्लस पैसे निकाल लिया, लेकिन क्या आप यहां मल्टीप्लाई दिखा सकते हो कि किससे किससे मल्टीप्लाई की होगी, एप्लीकेशन 3 रुपए की है क्या, कितने की एप्लीकेशन, और 3 रुपए मतलब 500 इंटू 3 कितने होते हैं, और वही 3 रुपए उसने दे दिए होंगे ना, वो किसके हो गए, बस 500 इंटू 3, बीइंग शेयर फॉरफीटेड, ठीक है, नहीं बीइंग विजय शेयर फॉरफीटेड, क्लियर। आ जाइए केस नंबर 2 पे। इस बार यही फॉर्मेट रहेगा, मतलब इसी को हम दिखाएंगे, लेकिन मैं मिटा देता हूं इसको कि कहां उसने कॉल्स ने करा है, कहां हम फोर्फीचर कर रहे हैं, कि थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अरे ई क्यों हटा दिया, ये तो सेम रहेगा। आप इतने पढ़ सकते हो आगे कि कहां पे इसने कॉल्स ने करा है, अच्छा आपने पढ़ लिया, बिल्कुल निशान क्वेश्चन पढ़। केस नंबर 2 में विजय डू नॉट पे द अलॉटमेंट एंड, मतलब इस बार इसने वेरीफाई 2000 करी है, तो क्या वो निशान माइनस का 2000 दिखाऊं, ठीक है।
तो यहां -500 और यहां भी। क्लियर? आज ही घर जाकर पढ़ लेना, आज ही पढ़ लेना जाके। 500 500 बताओ कब फोर्फीचर किया फेस के शेयर हमने? फर्स्ट कॉल के बाद। ठीक है, अब हाँ जी एंट्री बताना जरा क्या होती है फोर्फीचर की। हाँ, टू कॉल सिनेरियो। बच्चों क्या आता है यहाँ पे? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। अब तक कितना मांग लिया है फेस वैल्यू? ध्रुव, अब तक कितना मांग लिया है फेस वैल्यू? 3 3 6 और 2 8। शेयर कैपिटल से कभी भी फेस वैल्यू दूर नहीं भागेगा क्योंकि दोनों पति पत्नी है। 500 इंटू 8 कितने? 4000। ठीक है, और यहां होएगा जहां उसने पैसा, फिर पूछ रहा हूं आपसे कहां नहीं दिया, फिर आपने अलॉटमेंट बोला, फर्स्ट कॉल बोला, तो अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी है और फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है? 2 बार पैसा नहीं दिया, तो मैं यहाँ पे 7 रुपए कर सकता हूं, लेकिन मैं फिर भी अलग दिखाऊंगा कि उसने एक तो अलॉटमेंट पे नहीं दिया कितना प्लस, और 500 इंटू, तो 500 इंटू 5 2500, 500 इंटू 2000 कितने हो गए? पक्का? अच्छा, आपने एसपीआर डेबिट क्यों नहीं किया? दे चुका? पक्का? पक्का दे चुका है? नहीं दिया ना? तो एसपीआर डेबिट करेंगे क्या? नहीं, एसपीआर डेबिट 500 इंटू 2 कितने? आपने कितने पैसे मांग लिए? कितने नहीं दिए? तो कितने दे दिए? 3500 नहीं दिए तो कितने दिए? 1500। 1500 पता है कहां दिए? एप्लीकेशन पे, जो कि 3 रुपए का था। 500 इंटू, मैं हर अमाउंट को समझा रहा हूं कौन सी अमाउंट कैसे आ रही है, और आपको भी जन एंट्री करते वक्त ये सब अमाउंट लिखना है छोटी राइटिंग में, बिल्कुल स्मॉल राइटिंग में लिखना है। ठीक है, तीसरा केस लिखना, अभी अभी मत लिखो कोई भी। तीसरा केस क्या है, एक बार आप भी पढ़ लीजिए, मैं इतने इसको सजा लेता हूं। चलिए, केस नंबर 3 में लिखा है विजय डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। कहां नहीं दिया इसने? मतलब यहां दिखा दूं, यहां दिखा दूं -500, और यहीं पे क्या हो जाएगा? फिर से आपसे पूछ जाता हूं मैं, ध्रुव कहां तक मांगा? फर्स्ट कॉल तक शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू आएगी, या पूरा फर्स्ट कॉल तक सारे वैल्यू जाएंगे शेयर कैपिटल में? फर्स्ट कॉल तक ये पूरी वैल्यू आएगी, 5 3 8 और 2 10। हाँ, शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। 500 इंटू कितना आएगा? 8, क्योंकि देखो 3 रुपए आपने यहां मांगे, 3 रुपए यहां मांगे और 2 रुपए यहां मांगे। ये मत बोलना 5 रुपए लो, क्यों? शेयर कैपिटल में कभी भी हमेशा क्या आता है बस, और फेस वैल्यू 5 तो नहीं है। शेयर कैपिटल डेबिट कितना जाएगा? 8। कितना हो गए? क्या इस बार एसपीआई डेबिट होगा? सोच बताना, क्योंकि जहां उसने कॉल से करा वो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल में प्रीमियम नहीं है, इसका लोग पहले पहले दे चुका है, और एसपीआई एक बार दे दे, इग्नोर करना है। कैसे करना है वो मुझे मैं नहीं बताया, गूगल कर लेना। टू कॉल सिनेरियो, टू शेयर फॉरफीचर। कॉल से कहां करा उसने? फर्स्ट कॉल कितने का है? 500 इंटू, बातें नहीं, 500 इंटू 2 कितने हो गए? अब यहां से तुम लॉजिक से तो निकाल सकते हो यहाँ पे कितना जाएगा, पर बताओ मुझे 3000 कैसे हुआ? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दे दिया है उसने। अब हम प्रीमियम की बात इग्नोर कर देंगे ना, तो बताओ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना दे दिया उसने? एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना दे दिया उसने? 5 इंटू 6 दिख रहा है, इग्नोर करना है ना प्रीमियम, तो 5 इंटू 8 ले लू क्या?
उसने यहाँ जो दे दिया वही तो करता है, लेकिन सेफ फीचर में उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दे दिया, पर मुझे तो प्रीमियम क्या करना है, इग्नोर करना है। जब प्रीमियम दे दे तो क्या करना है मुझे, प्रीमियम को इग्नोर। तो 5 क्यों लूं फिर, 5 अगर ले लूंगा तो प्रीमियम नहीं आ जाएगा उसमें। तो कितना लेना पड़ेगा, 3 और 3 6, 5 इंटू 6 कितने हो गए, 3000 आ गए, 3000 वहां पे। बच्चों देखो, आप यहां से 3000 निकाल चुके हो पहले से ही, लेकिन कैसे आया ये नॉलेज होनी चाहिए ना आपके पास कि 3000 कैसे आया, 500 इंटू 6। मैं आपसे कहता हूं फिर से कि कई बार मैंने बोला कि शेयर फॉर्फिचर वही है जो दे चुका है, तो वहां वो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे चुका है, और एप्लीकेशन अलॉटमेंट कहीं ना कहीं ये अमाउंट है ना, सेम कहां गया, एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये है ना 3 और 5, तो कितना हो गया, 8 दे चुका है वो। अशरफ सीधे बैठ, सीधे बैठ, सीधे सीधे बैठ, सीधे सीधे बैठ। 5 और 3 8, पर मैंने क्या बोला था एक बार कि जब प्रीमियम दे दे तो प्रीमियम को क्या करना है, इग्नोर। अगर आप 8 5 रुपए ले लोगे अलॉटमेंट के तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रीमियम को फिर से इंक्लूड कर दिया इसमें, ठीक है। अगर इग्नोर करते हो तो आप क्या लोगे इसमें, सिर्फ 3 और 3 6 लोगे। समझ में आ गया। केस नंबर 4 देखो आप, नेशन बताइए ना इसकी, क्या कर रहे हो शेयर यहाँ पे, फॉरफिट कर रहे हो ना। चलिए अब मैं आपको ऊपर के जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दिखा रहा, आप मुझे बताना कैसे करोगे ये। सबसे पहले क्या एसपीआर आएगा यहाँ पे, बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि कॉल्स ने उसने कहां करा है, फर्स्ट पे और फाइनल पे लिखा ना, बोथ द कॉल, और जहां प्रीमियम है वो दे चुका है, कहां पे प्रीमियम है, अलॉटमेंट पे, तो एसपीआर डेबिट नहीं होगा टू कॉल्स इन एरियर और टू शेयर, मतलब यहां भी हमें प्रीमियम को इग्नोर करना है। तो मुझे बताओ यहां पे 500 इंटू कितने करूं, कितने, बिल्कुल सही जवाब 10, क्योंकि लास्ट तक मांगा पैसा, और लास्ट तक 12 रुपए होते हैं, लेकिन हमें लेना है क्या, सिर्फ फेस वैल्यू। कितने हो गए, 10 रुपए, कितने हो गए, 5000। कॉल से उसने लास्ट में 2 बार करा है, लास्ट में 2 बार कितने कितने, 2 2 रुपए, तो 500 इंटू 4 कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूं आप सेपरेट दिखाओ, 500 इंटू 2 और 500 इंटू 2 कितने हो गए, 2000 तो गए, 2000 तो गए, 5000 में 2000 नहीं दिए, कितने दे दिए, कोई बता सकता है 3000 कब दिए उसने, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे 3 रुपए, अलॉटमेंट 5 रुपए नहीं है, 5 रुपए तब है जब प्रीमियम भी है, हमें तो प्रीमियम को इग्नोर करना है ना। चलो खत्म बच्चे, अभी आपने सीख लिया कि फॉरफिचर की एंट्री में कैसे हम दिखाते हैं विदाउट प्रीमियम, और देखो ये क्वेश्चन में प्रीमियम भी था कहीं कहीं एंट्री में, और कहीं कहीं प्रीमियम में नहीं था, तो दोनों सीख गए आप। अब आप फॉरफिचर सीख गए हो, छीनना सीख गए हो, लोगों का पैसा मारना सीख गए हो, लेकिन अब हम करेंगे रेशियो। रेशियो मींस आपके वो शेयर जो आप छीन चुके हो, अब उसका कोई मालिक नहीं है, अब दोबारा से उसे बेचना है, ठीक है। तो कोई ऐसा क्वेश्चन या बिना क्वेश्चन के मैं पहले बता दूं कि बेचते कैसे हैं और कैसे कैसे होगा। जब बच्चों बेचोगे ना तो क्या पैसा आएगा, हाँ या ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन क्या ये एंट्री पूरी है, नहीं बच्चे, ये एंट्री तभी है जब फेस वैल्यू चीज फेस वैल्यू में ही बेचोगे। फॉर एग्जांपल कोई शेयर 10 का है, अब 10 में बेच रहे हो, तो यहां पे क्या आता है हमेशा, फेस वैल्यू। तो मान लो आप 500 इंटू 10 की चीज कितने में बेच रहे हो, 10 की फेस वैल्यू है इसकी, कितने में बेच रहे हो, 10 में बेच रहे हो, यहाँ दोनों तब क्या अमाउंट आएगी, 5000, तब ये एंट्री है। लेकिन ऐसा होना काफी रेयर है कि आप 10 की चीज 10 में बेचो, ऐसा होना काफी रेयर है। अक्सर क्या होगा, आप 10 की चीज 8 में बेच रहे होंगे, 7 में बेच रहे होंगे, 11 में बेच रहे होंगे, मतलब ज्यादा में, 10 की चीज 11 में बेच दिया। जब हम कोई चीज ज्यादा में बेचते क्या बोलते हैं, उसे प्रीमियम बोलते हैं ना, है ना। तो इसीलिए अब ये हमारी एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर नुकसान हुआ, जैसे आप 10 की चीज कितने में बेच रहे हो, 8 में बेच रहे हो, मान लो 500 इंटू 10 कितने होते हैं, 5000 की चीज 500 इंटू 8 में बेच रहे हो, मतलब कितने में, तो आपको 1000 रुपए नुकसान होगा, और नुकसान का नाम भी क्या होगा पता है, शेयर फॉरफिचर। क्यों, क्योंकि जो फायदा हुआ था ना ऊपर, ये फायदे का इस्तेमाल करते हैं हम लॉस के टाइम पे, और उस लॉस को हमने कहां से कवर कर रहे हैं, फॉरफिचर से। जो फायदा होता है हमें ऊपर छीनते वक्त, उस फायदे का काम ही क्या है, नुकसान से बचना, तो हम नुकसान से बच रहे हैं उसी प्रॉफिट से। कितना नुकसान हुआ,
तो ये है बच्चों हमारी एंट्री। लेकिन अगर आप मान लो 11 में बेच रहे हो, 10 के कितने में बेच रहे हो, तो यहाँ कितना जाएगा 5500। अब बताओ मैच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आता है बच्चों, जब हम एक्स्ट्रा में बेचते हैं तो याद है एसपीआर, है ना, कितना हो जाएगा, कैसे 500 रुपए इंटू एक, पीएम एक इकाई तो है, समझ में आया। ये है रीशू की एंट्री। हम यहाँ पे 10 की चीज कितने में बेच रहे हैं, या तो 8 में या तो 11 में। 8 में बेचोगे तो नुकसान होगा, ज्यादा में बेचोगे तो किसके किसके बेच रहे हो, प्रीमियम के। क्वेश्चन करोगे और अच्छा समझ में आएगा। ये तो एक तरीके से ये सिर्फ शुरुआत थी बच्चों। एक और चीज क्वेश्चन कराते हुए समझाऊंगा अच्छे तरीके से। आप एक आसान सा क्वेश्चन लेंगे अभी, और क्वेश्चन है ये अजंता वाला, इसके ऊपर ही जस्ट जो है अजंता वाला क्वेश्चन होगा।